हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकॉन देहरादून यूट्यूब चैनल। और हम फिर से वापस आ गए हैं वन वीडियो वन कंसेप्ट की एक नई वीडियो के साथ। और आज जिस टॉपिक की हम बात करने वाले हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक और काफ़ी आसान टॉपिक रहने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व की। बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व बेसिकली हमें ये बताता है कि बैक्टीरिया जो हैं वो किस पैटर्न में ग्रो करते हैं, किस पैटर्न में उनकी पॉपुलेशन बढ़ती है। सिंपली अगर हम बात करें कि एक बैक्टीरिया है, अगर इसे अपनी पॉपुलेशन बढ़ानी है, मतलब अपने नंबर इंक्रीज करने हैं, 3, 5, 15, 20, 150, ये सब होने के लिए बैक्टीरिया किन किन प्रोसेस से गुजरता है, क्या क्या चीजें होती हैं और कैसे गुजरता है, कैसी एक मतलब बेसिक आउटलाइन कैसी होती है उस बैक्टीरिया को पॉपुलेशन ग्रो करने के लिए, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और लास्ट में हमेशा की तरह हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो अभी तक प्रीवियस से पूछे गए हैं वो सोल्व करेंगे। तो बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व अगर हम स्टार्ट करें, तो अगर बेसिकली हम स्टार्ट करें कि बैक्टीरिया ग्रो कैसे करता है, तो बैक्टीरिया ग्रो कैसे करता है, हाउ डज बैक्टीरिया ग्रो। तो बैक्टीरिया सबसे सिंपल ऑर्गेनिज्म है, प्रोकैरियोटिक टाइप का एक ऑर्गेनिज्म होता है बैक्टीरिया। तो प्रोकैरियोट्स जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं उनके अंदर जो भी रिप्रोडक्शन का सिस्टम है काफी ज्यादा सिंपल है। कैसे होता है आइए देखते हैं। ये कोई एक बैक्टीरिया है, ठीक है। ये बैक्टीरिया है, धीरे धीरे मैच्योर होता है, अपनी मतलब साइज बढ़ाता है। और साइज बढ़ाने के बाद देखो, जितने भी पॉपुलेशन है हमारी अर्थ पे, जितने भी जीव हैं, पेड़ पौधे, जानवर जंतु इंक्लूडिंग ह्यूमंस, हम धरती पे इसलिए आए हैं ताकि हमारी जो प्रोजनी है वो आगे बढ़ती रहे। बैक्टीरिया भी अल्टीमेटली यही चाहता है कि बैक्टीरिया की जो प्रोजनी है वो आगे बढ़ती रहे। तो बैक्टीरिया अपनी प्रोजनी को ग्रो कराने के लिए सिंपल एक बहुत ही प्रोसेस करता है, जिसे जिसके द्वारा एक बैक्टीरिया दो बैक्टीरियाज में डिवाइड हो जाता है। एक बैक्टीरिया दो बैक्टीरियाज में डिवाइड होगा, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे एक बैक्टीरिया है सिंगल, यहाँ पे बन गए दो, तो दो को साइंस की लैंग्वेज में हम बाई बोलते हैं, बाई, बाइनरी, इसलिए इस प्रोसेस का नाम होगा बाइनरी। ये एक बैक्टीरिया है, दो सेस के द्वारा अपनी पॉपुलेशन को डबल करता है या अपने आप को डिवाइड करता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं बाइनरी रीजन। आपने कम्युनिटी के अंदर एक टर्म पढ़ा होगा, हम दो हमारे दो। तो बैक्टीरिया के अंदर ये एप्लीकेबल है, मैं और मेरे दो। जैसे अब आगे क्या होगा, अब आगे ये एक अलग बैक्टीरिया है, ये एक अलग बैक्टीरिया है, सेम प्रोसेस। ये आगे चल के अपने दो प्रोजेनी बनाएगा, ये आगे चल के अपनी दो नई प्रोजेनी बनाएगा। और जो ये दो नई प्रोजेनी बनी, इन वाले सेल्स को हम बोलते हैं डॉटर सेल्स। क्या बोलते हैं? डॉटर सेल्स। काफी आसान चीज अभी तक हमने पढ़ी। बैक्टीरिया डिवाइड होता है बाइनरी फिजन के द्वारा, एक बैक्टीरिया दो बैक्टीरिया में टूट जाएगा और जो नई सेल्स बनेगी उन्हें हम बोलते हैं डॉटर सेल्स। ठीक है, आ गई बात समझ में सर? अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात, एक बैक्टीरिया जब दो नए बैक्टीरिया में टूटता है, तो इस टूटने के टाइम को, जो फिजन का टाइम है, पॉपुलेशन डबल होने का जो टाइम है, इसे हम बोलते हैं जनरेशन डबल टाइम। इसे हम बोलते हैं जनरेशन जनरेशन डबल टाइम। काफी आसान बात है, अब तक हमने पढ़ी। एक बैक्टीरिया दो में टूट गया यानी कि पॉपुलेशन डबल हो गई, तो हमने उसे जनरेशन डबल टाइम बोल दिया। प्रोसेस बाइनरी फिजन हुआ, नई सेल को हमने डॉटर सेल बोला। ठीक है, आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। काफी आसान था ये, इसे आप चाहे तो लिख लें। द प्रोसेस बाय विच, आगे लिख लेते हैं, द प्रोसेस बाय विच बैक्टीरिया डिवाइड्स, द प्रोसेस बाय विच बैक्टीरिया बाइनरी फिजन बाइनरी फिजन two new daughter cells will form. Two new और एक और जो हमने इंपॉर्टेंट बात पढ़ी वो थी कि टू डबल इट्स पॉपुलेशन, टू डबल इट्स पॉपुलेशन
टाइम जनरेशन डबल टाइम बोलते हैं। एक पॉपुलेशन, एक बैक्टीरिया को दो बैक्टीरिया में डिवाइड होने के लिए जितना टाइम लगता है, जनरेशन डबल टाइम हम उसे बोलेंगे। ठीक है। आगे अगर कोई बैक्टीरिया को टाइम लगता है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें ई कोलाई, सबसे सिंपल अगर हम बात करें ई कोलाई बैक्टीरिया के, ई कोलाई। वहीं अगर हम बात करें माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की, ट्यूबरकुलोसिस को डबल होने में टाइम लगता है लगभग लगभग 20 आवर्स, 20 घंटे लगते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को अपनी पॉपुलेशन डबल। लेप्रेई, जो लेप्रेसी कोज करता है, इसे अपनी पॉपुलेशन अलग टाइम पीरियड की रिक्वायरमेंट है, ये आप नोट कर लीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अभी और बचे हैं, करते हैं। सबसे पहली ग्रोथ तो हमारी फिजिकल ग्रोथ, कि हम जैसे कोई बच्चा छोटा होता है तो हम उसकी ग्रोथ मेजर ऐसे करते हैं कि वो बड़ा हो रहा है, साइज है, तो इसे हम बोलते हैं ग्रोथ इन साइज। ठीक है। दूसरे अगर हम ग्रोथ की बात करें तो एक होता है ग्रोथ इन नंबर। ठीक है, दो बात, ग्रोथ इन नंबर। तो अगर हम बात लिखें इसे, कैसे हम इसे डिफाइन कर सकते हैं, तो बैक्टीरियल ग्रोथ, सबसे पहला है ग्रोथ इन साइज, ग्रोथ इन साइज यानी कि बैक्टीरिया का साइज कितना ज्यादा है, नंबर्स अगर हम लिखेंगे तो ज्यादा आसान रहेगा। ग्रोथ इन नंबर्स, तो दो टाइप से ग्रोथ हम कंसीडर करते हैं। ठीक है। तो ग्रोथ इन साइज इतना इंपॉर्टेंट नहीं। जब भी हम ग्रोथ इन नंबर कैलकुलेट करते हैं तो हम दो तरीके से बैक्टीरियल सेल को काउंट करते हैं। आप सभी लोगों ने, जिन्होंने कभी आरबीसी, टोटल काउंट, और एक होता है विएबल काउंट, विएबल, तो टोटल काउंट में हम काउंट करते हैं लिविंग प्लस डेड सेल्स, डेड। विएबल काउंट में हम सिर्फ और सिर्फ लिविंग सेल्स को ही कंसीडर करते हैं। लिविंग सेल्स हमारे पास कितने हैं वो आएंगे विएबल काउंट के अंदर। नंबर को हमने दो सब कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, टोटल काउंट जिसके अंदर हम लिविंग सेल और डेड सेल काउंट करते हैं, विएबल काउंट में हम सिर्फ और सिर्फ लिविंग सेल काउंट करते हैं। जल्दी से जल्दी लिख लीजिए इस वीडियो। एक इंपॉर्टेंट बात है, काफी छोटी सी, एक इंपॉर्टेंट टर्म, दो तीन इंपॉर्टेंट टर्म हम बैक्टीरियल ग्रोथ कर, एपोप्टोसिस, एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस शब्द का अर्थ है द प्रोसेस ऑफ नेचुरल सेल डेथ। जब भी कोई इंड्यूस नहीं कर रहे उसकी डेथ को, तब हम उसे एपोप्टोसिस बोलेंगे, कि बैक्टीरिया की उम्र हो चुकी थी, वो उसके बाद मर गया, उसे हम एपोप्टोसिस बोलते हैं। ठीक है। अब जब भी फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ, तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है कि एक ऑप्टिमम टेम्परेचर उसे मिले। ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होना चाहिए, ज्यादातर बैक्टीरिया के लिए ये होता है 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इस टेम्परेचर में बहुत सारे बैक्टीरिया अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। ऑप्टिमम पीएच होना चाहिए, ये कंडीशन है बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड। हम बात करें कि सर हमने एक बैक्टीरिया को आर्टिफिशियली ग्रो कराना है, या बैक्टीरिया की ग्रोथ को, कल्चर मीडिया क्या होता है, कल्चर मीडिया होता है एक आर्टिफिशियल मीडियम जो कि हम बैक्टीरिया को ग्रो कराने के लिए यूज करते हैं इन विट्रो कंडीशन में। इन विट्रो मतलब होता है आउटसाइड इट्स, आर्टिफिशियली में ग्रो कराना है। ठीक है, आ रही है बात समझ में। कल्चर मीडिया क्या होता है, कौन कौन से डिफरेंट टाइप के कल्चर मीडिया है, कब कब कल्चर मीडिया को यूज करते हैं, उसके लिए भी हम एक सेपरेट वीडियो। कल्चर मीडिया के अंदर एक बैक्टीरिया लेके आए, अब आपको इसका ग्रोथ का पैटर्न देखना है कि ये कैसे कैसे ग्रो करता है।
ठीक है, तो इसके लिए हम एक बनाते हैं ग्राफ। इसके लिए हमें एक ग्राफ बनाना है, जिस ग्राफ को हम बोलते हैं बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। अब वो कर्व कैसा होगा, तो वो कुछ ऐसा दिखता होगा। देखिए, एक्स एक्सिस पे हम लेते हैं टाइम, वाई एक्सिस पे लेते हैं पॉपुलेशन। ठीक है, आ रही है बात समझ में? एक्स एक्सिस पे हमने लिया टाइम, वाई एक्सिस पे लिया पॉपुलेशन। ये है जीरो टाइम जीरो पॉपुलेशन, यहाँ है ये है जीरो टाइम और कुछ पॉपुलेशन हमारे पास बैक्टीरिया की है, यहाँ से हम शुरू करेंगे। ठीक है, यहाँ से हम शुरू करेंगे। तो अभी अभी आप एक बैक्टीरिया पकड़ के लाए हो। ठीक है, आप एक बैक्टीरिया पकड़ के लाए हो, उसे आपने अपनी कल्चर मीडिया के अंदर बंद करके रख दिया है। अब वो ग्रो कैसे करेगा ये देखते हैं, समझते हैं थोड़ा। ठीक है, तो टाइम चलना स्टार्ट हुआ, पर बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं देखी जा रही हमारी। बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर रहा सर, कुछ टाइम तक ऐसे ही है, सीधा ही जा रहा है। पॉपुलेशन बढ़ नहीं रही है, यहीं पे है, यहीं पे है, एक ही लाइन में है, पर टाइम तो बढ़ रहा है। तो इस वाली फेज को हम सबसे पहले बोलते हैं लैग फेज, जो कि सबसे पहले आती है बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व के अंदर। लैग फेज में बैक्टीरिया को हम एक नई इन्वायरमेंट में लेके जाते हैं, जिसके अंदर आने के बाद बैक्टीरिया सबसे पहले नई कंडीशन में अडेप्ट करता है। ठीक है, अभी वो नई जगह पे आया है, अभी वो देख रहा है चीज़ों को, समझने की कोशिश कर रहा है कि मुझे यहाँ पे ग्रो कैसे करना है। ठीक है, धीरे धीरे वो जो न्यूट्रिएंट आपने प्रोवाइड किए होंगे, धीरे धीरे उन्हें कंज्यूम करता है, धीरे धीरे चीज़ों को समझता है। अभी उसे समझ में, अभी वो बस अपने ऊपर ध्यान दे रहा है। मतलब जैसे हम नए कॉलेज में जाते हैं ना, हमें पता नहीं रहता क्या करना है, हम आराम से जाते हैं, क्लास में जाके बैठ जाते हैं। धीरे धीरे हमारे दोस्त बढ़ते हैं, धीरे धीरे हमारा फ्रेंड सर्कल बड़ा होता है, हमें पता धीरे धीरे सब चीज़ें होती हैं। पर जो कॉलेज का पहला महीना होता है, जब हम नए होते हैं वहाँ पे, वो बैक्टीरिया का लैग फेज है। ठीक है, ग्रोथ अभी नहीं हो रही है, टाइम बढ़ रहा है बस। आप कुछ सीख नहीं रहे हो, आपको घर की याद आ रही है, आप नई जगह पे आए हो, अडेप्ट कर रहे हो, आपको घर की याद आ रही है, आप नई जगह पे आए हो, अडेप्ट कर रहे हो धीरे धीरे। वो होता है लैग फेज के अंदर, कोई ग्रोथ नहीं होती बैक्टीरिया की। इसके अंदर बस एक चीज देखने को मिलती है कि बैक्टीरिया का साइज बढ़ता है, बैक्टीरिया का साइज बढ़ता है, धीरे धीरे हल्का हल्का बैक्टीरिया मोटा होने लगता है। ठीक है, जब लैग फेज खत्म हो जाएगी, उसके बाद जो दूसरी फेज आती है उसे हम बोलते हैं लोग फेज। लोग फेज आप देख रहे होंगे, बहुत तेजी से ग्राफ एकदम ऊपर गया है, बहुत तेजी से ऊपर गया है, इसलिए इस वाली फेज को एक्सपोनेंशियल फेज भी बोला जाता है। एक्सपोनेंशियल फेज। धीरे धीरे अडेप्ट कर रहा था, अब लोग फेज में उसे सारी चीजों का पता लग चुका है। अब तुम्हें कॉलेज के अंदर 2-3 महीने हो चुके हैं, अब तुम्हें पता लग गया बंक मारने कहाँ जाना है, कौन सी क्लास कैसे होती है, कोई अगर कैंटीन वाले भैया से काम निकलवाना है, इन वाले भैया से काम निकलवाना है, तो तुम कैसे होगे। अब तुम उस कंडीशन के यूज टू हो चुके हो, अब तुम्हें सारी चीजों का पता है, अब तुम अपनी ग्रोथ पे ध्यान दे रहे हो कि भाई मेरी ग्रोथ कैसे होगी। अब तुम्हें पढ़ने में भी मजा आ रहा है, अब तुम्हारे फ्रेंड सर्कल भी बहुत बड़ा है, इधर उधर तफरी मारने जा रहे हो, तब भी तुम खुश हो वहाँ पे। तो यहाँ पे बैक्टीरिया के साथ भी यही हो रहा है, नई कंडीशन में आ गया, अब उसे सारी चीजों का पता लग चुका है, अब वो पॉपुलेशन ग्रो करते जा रहा है, 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 करते जा रहा है। ठीक है, बहुत तेजी से पॉपुलेशन अब यहाँ पे ग्रो हुई। ठीक है, जो न्यूट्रिएंट थे अब वो यूज होना बहुत तेजी से शुरू हो गए। ठीक है, आ गई बात समझ में? लैग फेज और लोग फेज में दोनों आ गए होंगे आई थिंक। लोग फेज खत्म होने के बाद जो फेज आएगा उसे बोलते हैं स्टेशनरी फेज। अब क्या होगा सर? अब देखो, बैक्टीरिया को हमने कल्चर मीडिया के अंदर बंद किया था, यानी कि न्यूट्रिएंट हमारे पास लिमिटेड अमाउंट में थे, तो एक टाइम आने के बाद न्यूट्रिएंट खत्म भी होना वहां से शुरू होंगे। न्यूट्रिएंट जब खत्म होना शुरू होते हैं तभी स्टेशनरी फेज आ जाता है। स्टेशनरी फेज के अंदर बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होती है, मतलब ग्रोथ होती है, नए नए सेल्स बनते हैं, पर सेम टाइम पे जो नए सेल बनेंगे उतने ही पुराने सेल मर भी जाएंगे। तो इस वजह से पॉपुलेशन एक मतलब इतना ऊपर गया, इतना ही नीचे आ गया, तो बैलेंस हो गया, वो ग्रोथ नहीं देखी वहां पे। 5 सेल्स मरे, 5 ही नए बन गए, तो अल्टीमेट ग्रोथ तो 0 ही हुई। ठीक है, ऐसा ही होता है स्टेशनरी फेज के अंदर, कोई नए सेल्स बनते हैं पर ग्रोथ नहीं होती। अब यहाँ पे न्यूट्रिएंट जो है यूज्ड अप होने शुरू हो गए हैं, टॉक्सिन्स वहाँ पे बढ़ने लगेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ डेड सेल अब धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, टॉक्सिन्स बढ़ते जा रहे हैं इन्वायरमेंट में, जो
न्यूट्रिएंट अब डिप्लीट होने शुरू हो गए, अब कम होने शुरू हो गए। बैक्टीरियाज के अंदर आपस में ही लड़ाई लगने लगेगी कि भाई मुझे दो मुझे दो मुझे दो, ठीक है। स्टेशनरी फेज खत्म होते होते आ जाएगा बैक्टीरिया का डिक्लाइन फेज। डिक्लाइन फेज में क्या होगा, अब नए सेल्स तो बन ही नहीं रहे, नए सेल बनना ही बंद हो गए, जो कि नए सेल बनना ही बंद हो गए, जो कि पुरानी पॉपुलेशन थी उनमें आपस में लड़ाई चल रही है खाने को लेकर, क्योंकि न्यूट्रिएंट सारे खत्म हो गए। टॉक्सिन्स इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ डेड सेल वहाँ देखने को मिल रहे हैं, स्पोर फॉर्मेशन वहाँ पे देखने को मिल रही है, की वजह से जो पुराने सेल्स थे वो भी मरते जा रहे हैं और पॉपुलेशन खत्म होते जा रही है धीरे धीरे। और ऐसे करते करते एक पॉइंट आएगा जब पॉपुलेशन वहां से बिल्कुल खत्म हो जाएगी, तबाह, दुनिया खत्म, ठीक है। ये 4 फेस होते हैं बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व के अंदर। सबसे पहले आएगा लैग फेस, जिसके अंदर कोई ग्रोथ नहीं होती। लॉग फेस के अंदर बहुत तेजी से ग्रोथ होती है, इसलिए इसे हम एक्सपोनेंशियल फेस भी बोलते हैं। स्टेशनरी फेस के अंदर ग्रोथ नहीं देखी जाती, पर नंबर ऑफ डेड सेल इक्वल टू नंबर ऑफ न्यू सेल्स होते हैं उसके अंदर, जितने नए बने उतने ही मर जाएंगे। और डिक्लाइन फेस में आते आते सब कुछ खत्म होने लगता है। अगर इस कर्व को हम एक टेबल के अंदर लिखना चाहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं। लैग फेस के अंदर पॉपुलेशन में कोई चेंज नहीं होता, न्यूट्रिएंट स्लोली गेटिंग यूज्ड अप, धीरे धीरे अब बैक्टीरिया यूज करना शुरू कर रहा है, टॉक्सिसिटी इन एनवायरनमेंट नहीं है अभी, और ओवरऑल ग्रोथ उसके अंदर नहीं देखी जाती लैग फेस के अंदर। लॉग फेस के अंदर चले तो लॉग फेस के अंदर पॉपुलेशन स्टार्ट ग्रोइंग रैपिडली, बहुत तेजी से ऊपर जाती है। न्यूट्रिएंट स्टार्ट गेटिंग यूज्ड रैपिडली, अब क्योंकि पॉपुलेशन धीरे बहुत तेजी से ऊपर जा रही है, तो जो न्यूट्रिएंट है वो भी वहाँ पे यूज होना शुरू हो जाएंगे। टॉक्सिसिटी इन्वायरमेंट होती है पर माइनर होती है, अब क्योंकि कुछ कुछ सेल जो बनेंगे धीरे धीरे वो मरना शुरू होंगे, तो लैग फेस के अंदर ही, लॉग फेस के अंदर ही माइनर टॉक्सिसिटी वहाँ पे आ जाती है। ओवरऑल ग्रोथ में रैपिड चेंज देखने को मिलता है, क्योंकि बहुत ही तेजी से पॉपुलेशन ऊपर जा रही है, ठीक है। स्टेशनरी फेस के अंदर पॉपुलेशन स्टॉप ग्रोइंग, क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हें बताया कि अभी जितने नंबर ऑफ न्यू सेल्स बन रहे हैं उतने ही मर जा रहे हैं, तो ओवरऑल ग्रोथ नहीं है। न्यूट्रिएंट स्टार्ट गेटिंग डिप्लीटेड, न्यूट्रिएंट अब खत्म होना शुरू हो रहे हैं। नो चेंज इक्वल इन स्टेशनरी फेज, स्टेशनरी का मतलब ही होता है रुका हुआ, ठीक है। और अब डिक्लाइन फेज की अगर हम बात करें, पॉपुलेशन वहां पे डिक्लाइन होना शुरू हो गई, नीचे आना शुरू हो गई, नीचे आ रही है। न्यूट्रिएंट एग्जॉस्टेड कंप्लीटली, जीरो न्यूट्रिएंट बचे हैं वहां पे, जीरो, खत्म बिल्कुल। टॉक्सिसिटी सबसे ज्यादा हाईएस्ट लेवल पे होगी, सबसे ज्यादा हाईएस्ट, वहां पे कोई भी नया सेल आएगा आते ही मर जाएगा। ओवरऑल ग्रोथ में हम देखें तो पॉपुलेशन जीरो, नेगेटिव, खत्म, पॉपुलेशन एंडेड, ठीक है। ये इस एक टेबल को, इस एक टेबल के अंदर सारी की सारी वो चीजें हैं जो बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व से हमें इंपॉर्टेंट है। तो आप, मैं हट जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ऐसे लिख लें, पॉज करके वीडियो को आप इसके लिख लीजिए। आई होप लिख लिया होगा। और जितना भी है बैक्टीरिया का साइज इंक्रीज होने लगता है, इंक्रीज, ठीक है। ये आप लिख लीजिए, बाकी सारी की सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर है, इस टेबल के अंदर। ग्रोथ कर्व आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले आएगा लैग फेस, लॉग फेस या जिसे एक्सपोनेंशियल फेस भी बोलते हैं, स्टेशनरी फेस जिसे कांस्टेंट फेस भी बोलते हैं, और डिक्लाइन फेस है जिसे डेथ फेस भी बोला जाता है, डेथ फेस। आपको गड़बड़ नहीं करनी है इनके सीक्वेंस में, क्योंकि यही सीक्वेंस रहता है, और जितना भी इस दुनिया में पॉपुलेशन है सबके लिए ग्रोथ कर्व ऐसा ही होगा। आप ध्यान से देखना, सबसे पहले लैग फेस आता है, धीरे धीरे पॉपुलेशन अडेप्ट करती है कहीं पे नहीं जाके, फिर लॉग फेस में आ जाती है स्टेशनरी फेस और डिक्लाइन फेस। अभी जो ह्यूमन पॉपुलेशन है, अभी हम लॉग फेस के अंदर चल रहे हैं, ठीक है। अभी कुछ टाइम बाद स्टेशनरी फेस भी आएगा, डिक्लाइन फेस भी आएगा, दुनिया खत्म हो जाएगी, ठीक है। और ये जो ग्राफ है हमने विद टाइम की रिस्पेक्ट, पॉपुलेशन और टाइम ग्राफ है ये, ठीक है। टाइम की जैसे कि ये पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नीडेड बाय ऑल द पैथोजेंस टू मल्टीप्लाई। इनमें से ऐसी क्या चीज है जो सभी पैथोजेंस को चाहिए मल्टीप्लाई? लाइट, या वो नीचे चलते हैं, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पैथोजन को चाहिए होती है पर सभी को नहीं चाहिए होती, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड पे भी रिलाई करते हैं, कुछ नाइट्रोजन पे भी रिलाई करते हैं, तो ये आंसर गलत हो गया।
एक होस्ट, लिविंग होस्ट जरूरी हो, ये भी जरूरी नहीं है। लाइट, ऐसा भी जरूरी नहीं है। डैम्प प्लेसेस पे भी होते हैं। मॉइस्चर, पानी, हाँ पानी चाहिए होता है सभी के लिए। पानी एक ऐसी चीज है जो हर एक बैक्टीरिया को, हर एक पैथोजन को ग्रो करने के लिए चाहिए, तो पानी इसका आंसर होगा, मॉइस्चर यानी कि। द ऑप्टिमम टेम्परेचर, ये मैंने लिखाया था आपको, द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द ग्रोथ ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया इज, पैथोजेनिक बैक्टीरिया को ग्रोथ के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए? आप वीडियो में पीछे जाएंगे तो मैंने लिखाया है 37 डिग्री सेल्सियस, वही इसका आंसर होगा। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फेस इन द बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व इज, करेक्ट ऑर्डर क्या होगा बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व? तो सबसे पहले आता है लैग फेस, उसके बाद आएगा एक्सपोनेंशियल यानी कि लॉग फेस, उसके बाद आएगा स्टेशनरी फेस और फिर आएगा डिक्लाइन फेस। तो यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, लैग के बाद स्टेशनरी, डिक्लाइन, लॉग नहीं, लॉग आता है पर लॉग के बाद डिक्लाइन नहीं आता, और लैग के बाद लॉग ही आता है हमेशा, तो ये गलत हो गए, ये भी गलत है। लैग, लॉग, स्टेशनरी, डिक्लाइन, ये करेक्ट ऑर्डर होगा इसका। इसके बाद विच फेस हैज द मैक्सिमम मल्टीप्लिकेशन रिजल्टिंग इन इंक्रीज पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया विद रिड्यूस जनरेशन टाइम? ये क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क है। आप सभी लोग इसका कमेंट करेंगे जवाब, कि मैं आपके लिए आसान कर देता हूं क्वेश्चन। विच फेस इज मैक्सिमम मल्टीप्लिकेशन रिजल्टिंग इन इंक्रीज पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया विद रिड्यूस जनरेशन? कौन से फेस में बैक्टीरिया की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा ग्रोथ करती है और उसमें जनरेशन टाइम रिड्यूस हो जाता है? सबसे मतलब बेसिकली पूछ रहा है सबसे ज्यादा ग्रोथ किस में देखने को मिलती है, कौन से फेस में देखने को मिलता है एक बैक्टीरिया की? जल्दी जल्दी इसका कमेंट करेंगे आप लोग। आई थिंक आप, आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान इसका जवाब रहने वाला है। ठीक है, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। थैंक